कहने लगा, ये बताओ गुरुदेव, मेरे माता पिता के नयन कैसे गए? मैंने कुछ सुना है लेकिन सच्चाई मालूम नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता के नयन आपको पाने के लिए गए हैं। क्यों? आपके माता पिता के कोई संतान नहीं थी, तो जाकर के नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मिल जाएगा लेकिन तुम दोनों की आंखें चली जाएंगी। तो इसलिए बेटा, तुम तो बेटा मिल गए लेकिन तुम्हारे माता पिता की आंखें चली गई। तो गुरुदेव ये बताओ, मेरे माता पिता की आंखें वापस कैसे आ सकती हैं? कहा, जाओ और अपने माता पिता को तीर्थों का भ्रमण कराओ और तुम्हारे माता पिता की आंखें आ जाएंगी। आज श्रवण लाद करे कांवर, श्रवण जी लाद करे कांवर, कदम आगे बढ़ाया है। करे कांवर, कदम आगे बढ़ाया है। जरा सा खौफ मन में तुरंत आगे बढ़ाया है। जरा खौफ खाया है, कदम आगे बढ़ाया है। कराया तीर्थ सारे जब पहुँचता अवधपुरी है। कराया विधि की लीला नारी है, पहुँचता जब अवधपुर में। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, हाँ सुखी राम के दास। राम की लीला न्यारी है, प्रभु की लीला न्यारी है। संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक दिन एक भैया मेहरारू अपने मैके जाए लाली, तो कहीं चलो स्टेशन भेज दिया, तुम चली जाओ, हमका जाए टाइम नहीं। तो कहीं चलो भेजे गए, स्टेशन पहुंचे लेके झोरा झंडरा सब। तो बेचाराओ बहुत रोआवे, जल्दी लौटी आयो, नीक न लागे तुम्हारे बिना।
को बन कान खाना बनाई खवाई किसे बोलो बैठ रहा मैं तभी ट्रेन आई नहीं रहे तो थोड़ा आगे बढ़े कहीं भैया 4 नंबर पर ट्रेन आ रही। हुआ जब पहुंचे दोनों जने तो एक जना और बैठ रोआवे कहे भैया तुम काहे रोआवत हो? कहला तुम काहे रोआवत हो? तुम पहले बताओ। कहला हमार मेहरुआ अपने घरे जा रही तौन रोए थे। कहला तुम्हारी जात तौन रोए रहे हो हमारी आए रही दादा ऐसे मेहरुआ दर दर की ठोकरें खवावत है चाहे जितन के कपड़ा लाओ पसंद नहीं आवत है चाहे जैसा खाना बनवाओ कुछ अच्छा नहीं लागत कुछ कहा नहीं मानत भैया बहुत परेशान हम ही के मारे रोए थे। तो संसार में कोई मेहरुआ पाए दुखी है खुशी है और कोई मेहरुआ पाए दुखी है। तो इस संसार ऐसा है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन राहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आज श्रवण कांवर बना करके अपने माता पिता को सारे तीर्थ करा करके अयोध्या के किनारे पहुंचे। अंधे अंधों को प्यास लगी कहा बेटा मेरे प्यास बहुत लगी मुझे पानी पिला दो। श्रवण पानी भरने के लिए जाता है और उधर राजा दशरथ शिकार खेलने आए थे सोचा कोई हिरन पानी पी रहा है। जैसे घड़ा डुबोया जल में श्रवण उधर राजा दशरथ सुनी श्रवण के बोल सुनी दशरथ जी बोल तीरयस दीन चलाई तान के मारो बानरे लगो तले दे जाई। गिरे श्रवण धारा से है नीर बरसता बोले वचन सुनाए मोरे राजा जी पानी दियो पियाए मोरे राजा जी। श्रवण जब घड़ा डुबोया सरोवर में राजा समझ गए कोई हिरन पानी पी रहा है अपना बाण धनुष पर चढ़ा करके मार दिया। शब्द वेदी बाण मारते थे राजा दशरथ और जाकर के श्रवण के कलेजे में समा जाता है। श्रवण धराशाही होकर के गिर गया। तब तलक राजा दशरथ पहुंचे। हाय ये मैंने क्या कर डाला ये तो महान अनर्थ हो गया। ये तो श्रवण है। श्रवण तुम ठीक हो? नहीं राजा मैं नहीं बचूंगा और तुम जाओ मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं तुम पानी पिला देना आपकी महान दया होगी। राजा दशरथ बाण जैसे खींचते हैं श्रवण के प्राण चले जाते हैं। अंधी अंधा इधर अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। मेरे श्रवण तुम कितनी दूर पानी लेने गए हो? मेरे लाल तुम कब आओगे? श्रवण तुम क्यों नहीं आते हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है श्रवण? क्या बात है श्रवण तुम क्यों नहीं आते? मेरे लाल तुम कहाँ हो? बार बार आवाज लगाते हैं। राजा दशरथ जल लेकर के आए। श्रवण तुम आ गए? राजा कहने लगे मैं श्रवण नहीं। कौन हो? मेरा श्रवण कहाँ है? आप पहले पानी पी लो फिर मैं बताता हूँ तुम्हारा श्रवण कहाँ। नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक तुम बताओगे नहीं मेरा श्रवण कहाँ है तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। नैना नीर भर कई राजा जी बोले नैना नीर भरी भरी राजा जी बोले सुनियो बचन हमारा
दशरथ हूं, आप पानी पी लीजिए, आपका बेटा मेरे हाथों से मर गया, धोखे से मैं जान न सका। अरे राजा, तू मेरे बेटों को मार दिया, दुष्ट, अन्यायी, अधर्मी। मेरा अकेला बेटा मेरी आंखों का तारा था, मेरा राज दुलारा था, और तू मेरे बेटे को मार दिया। जा राजा, जा राजा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू मरेगा तो तेरा भी कोई सहारा नहीं होगा, तुझे कोई मिट्टी देने वाला नहीं होगा। जा, जिस समय आज मैं अकेला हूँ, मेरा एक सहारा था, मेरे बुढ़ापे का वही डंडा था, उसे तू छीन लिया। जा, तो भी जिस दिन तेरा इंतकाल आएगा, तेरा भी कोई सहारा नहीं होगा। श्रवण को श्राप अंधी अंधा राजा दशरथ को दे दिया, और वहीं पर धरी धरी तीर धरनी पहिया मारई लागे। धरी धरी शीशा धरनी पहिया मारई लागे, दीना है प्राण गवाई जी। दोनों अपना शरीर सुना, मेरा बेटा मर गया, तुरंत अपना शरीर उसी धरती पर पटकना शुरू कर दिया, और दोनों अपने प्राण खो देते हैं। और प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की ये चरित्र श्रवण कथा का रहा, और बड़ा सुंदर समय रहा, जो परमात्मा की चर्चा आप लोगों के बीच में हो सकी। 5 दिवसीय आज अंतिम बेला, अंतिम समय, विराम होते हुए कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों के बीच में। और कहा गया है, एक पद है, हम आप तो बिछुड़ जाएंगे। किसी ने कहा है कि बिछुड़े